तो इसमें से नाम से जैसे कि यह मेरा सेकंड वीडियो है जो मेरा सब्जेक्ट जो हमने बात कर रहे थे वहाँ सब्जेक्ट है वचन पढ़ने का मन नहीं करता। ठीक है, इस बारे में मैं अभी बताऊंगा। यह बात सही बात है। वचन पढ़ने किसको मन करता? किसी को नहीं करता। वचन पढ़ते रहेंगे नींद आएगा, वचन पढ़ते रहेंगे कुछ जैसे वचन पढ़ते रहेंगे कुछ काम याद आ जाएगा, वचन पढ़ते रहेंगे जैसे कहीं झाड़ू लगाने का। खासतौर से मुझे क्या होता है वचन पढ़ते समय, कुछ कहीं 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 कागज़ हो या कुछ भी पेपर हो, चाहे कुछ भी ऐसा वेस्ट चीज़ हो कि देखने के बाद लगता है यार इसको साफ करना है। तो वचन पढ़ते पढ़ते समय ऐसा ऐसी चीज़ पक्का मेरे को याद आता है, तो क्या करता हूँ वचन बाइबल पढ़ना, उसको साफ करना, उसको क्लीन करना। ऐसे बहुत बार मेरे साथ हो चुका है। वचन पढ़ते रहूँगा, कहीं कपड़ा गिर जाता है तो उसको उठाना। फिर वचन पढ़ते रहने से बाद जैसे कोई जैसे डाटा ऑन रहेगा वचन पढ़ते समय, किसी का व्हाट्सअप में कोई ग्रुप से हो, चाहे कोई दोस्त का मैसेज आ गया तो उसको देखने के चक्कर में व्हाट्सअप फ़ोन किया। व्हाट्सअप देखने के चक्कर में थोड़ा सा बाइबल पढ़ते समय, ठीक है, व्हाट्सअप ओपन करने के चक्कर में मोबाइल को हाथ में उठा लिया तो मैसेज आ उसका पढ़ ले, फिर उसको 2-3 रिप्लाई दे ले, फिर बात देने के बाद फिर बात नहीं है भाई वचन पढ़ रहा हूँ बोलकर फिर उसको हम लोग उसी माइंड के साथ हम लोग उसको रिप्लाई नहीं दिए। ठीक है, लेकिन हम मोबाइल को छोड़े नहीं हाथ में। उसके बाद क्या किया, मोबाइल को देखने के चक्कर में क्या बाद में स्टेटस में गया, स्टेटस देखने लगे, दोस्तों का स्टेटस। ऐसे ऐसे मोबाइल हाथ से छूटना ही रहा है। लेकिन क्या के लिए बैठे हैं? वचन के लिए बैठे हैं, प्रार्थना बाइबल के लिए बैठे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? मोबाइल की यूज़ कर रहे हैं। और थोड़ा सा एक मैसेज देखने के चक्कर में हम लोग को कई सारा समय ना मोबाइल में ही बीत जाता है। तो बाद में टाइम होता है, फिर कुछ काम का टाइम होता है, खाने का टाइम होता है, तो ऐसे ऐसे वचन नहीं पढ़ पाते हैं। और वचन पढ़ते समय बहुत सारे काम का भी याद आता है, मेरे वो काम बचा है, वो काम बचा है। क्यों? ये सब वचन पढ़ते समय हमें याद आता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि बंदा मुझको ना जाने। क्योंकि हम प्रभु के बारे में जानेंगे, प्रभु को समझेंगे। शैतान यहाँ चाहता है कि इंसान परमेश्वर को ना जाने, इंसान बाइबल ना पढ़े, क्योंकि प्रभु को जानना बाइबल से है, प्रभु पर विश्वास करना प्रभु के वचन से है। जैसे कि रोमियो 10:17 में लिखा गया है, विश्वास सुनने से सुना मसीह के वचन से। जब तक बंदा वचन पढ़ेगा नहीं तब तक विश्वास करेगा कैसे? तो शैतान नहीं चाहता है कि सामने वाला बंदा है वो जहाँ तक हो सके विश्वास ना करे प्रभु पर, और उसके लिए चाहता है कि मतलब उसको वचन पढ़ने में कई सारे बाधा उत्पन्न हो सकते हैं। हर इंसान के लाइफ में ऐसा होता है। परमेश्वर के वचन को बाइबल पढ़ते समय बहुत सारे बाधाएं, बहुत सारे रुकावट आती है, वचन पढ़ने का मन नहीं करता। और वचन को पढ़ना एक अलग ही बात है। वचन पढ़ने के लिए भी कौन अगुवाई करेगा? परमेश्वर ही अगुवाई करेगा। मैं सबको समझा रहा हूँ, आप कृपया करके सुनते रहिए। कुछ डाउट हो तो आप क्वेश्चन करो। लिखा गया है यूहन्ना 6:44 में, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक जिसने मुझे भेजा है। कि जिसने प्रभु मसीह बोलता है कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे क्या करना ले? खींचना ले। समझ में आएगा? मैं वचन बोल रहा हूँ, आगे समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। यानी जब तक प्रभु हमें खींचना ले अपने पहचान के लिए, तब तक हम प्रभु को नहीं जान सकते। और जब तक प्रभु को जानने के कारण क्या है? वचन है। वचन के जरिए वचन ही एक प्रूफ है जिसके माध्यम से हम प्रभु को जान सकते हैं। वचन ही नहीं पढ़ पाएंगे तो प्रभु को कहाँ जानेंगे यार? समझ में आएगा आगे, ठीक है। लेकिन प्रभु ही है जो हमें अपने पहचान में हमें आगे बढ़ाता है। प्रभु हमें आगे बढ़ाता है जिससे हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। एक वचन देख लेते हैं, यूहन्ना 6:65 लिखा है, और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। इस वचन को अगर आप 63-62 इधर देखें तो किसके वरदान बात में हो रहा है? वहाँ पर विश्वास का वरदान। मतलब परमेश्वर जब तक हमें या कोई बंदे को जब तक परमेश्वर खींच ना ले, परमेश्वर जब तक उसको अगुवाई ना करे, उसके ऊपर कार्य ना करे, तब तक कोई बंदा प्रभु का वचन को पढ़ नहीं सकता, या पढ़ेगा लेकिन समझ नहीं आएगा। प्रभु ही कार्य करता है यार। कोई अपने द्वारा इंसान अपना मन जिससे कुछ भी नहीं कर सकता। प्रभु को जानने के विषय में, प्रभु को समझने के विषय में कौन ही मदद करता है? प्रभु ही मदद करता है। ठीक है,
यानी कि प्रभु ही है जो हमें अपने पहचान में हमें खींच लेगा, यानी कि हमारे मन में परमेश्वर ही वो बात को डालेगा कि हम वचन को पढ़ें। ठीक है, देख लेते हैं आगे 1:14। यह अध्याय सपनिया के बाद आता है, ओल्ड टेस्टमेंट का है, लास्ट अध्याय में है। ठीक है, लिखा है वहाँ पर, और यहोवा ने साल्तिएल के पुत्र जरुब्बाबेल को, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र योसू महायाजक को और सब बचे हुए लोगों के मन को उभार कर उत्साह से भर दिया कि वे आकर अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के भवन को बनाने में लग जाए। किसने मन को उभारा? परमेश्वर ने। बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, कौन मन को भरेगा? परमेश्वर। प्रभु कहाँ पर काम करता है? मन पर काम करता है। इसके विषय में अगर आप मुझसे पूछे तो मैं इसके बारे में बता सकता हूँ। परमेश्वर ही है जो हमें उभारता है, किसके लिए? इसको पढ़ने के लिए। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। और हम एक और भी वचन देख लेते हैं, इसको ध्यान सुनते रहना। फिलिपियों 2:13 फिलिपियों 2:13। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। किसके मन में? हम विश्वासी के। परमेश्वर ही है जो हमारे मन में इच्छा डालता है, वो सोच डालता है, वो थिंकिंग डालता है कि हम वचन को पढ़े, वचन के प्रति हमें इंटरेस्ट देता है, लगन देता है। कौन? परमेश्वर। कौन हमारे मन में कौन काम करता है? परमेश्वर ही काम करता है। और हम सबको पता है कि हमारा पूरा सेटिंग, हमारा पूरा जो हमारा कार्य होता है कहाँ से होता है? मन से होता है। इंटरेस्ट भी, बाइबल पढ़ने की इंटरेस्ट भी यहीं से होता है। जिसको परमेश्वर इंटरेस्ट दे वो इंटरेस्ट से पढ़ेगा। सब कुछ परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार ही करता है। किसको? इंसान को, व्यक्तियों को परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार ही परमेश्वर अपने कार्य के लिए यूज़ करता है। अपनी इच्छा अनुसार ही उसको बाइबल पढ़ने के लिए यूज़ करता है। कौन? परमेश्वर करता है। प्रभु ही हमें बाइबल पढ़ने के लिए अगुवाई करेगा, वचन को समझने के लिए अगुवाई करेगा, बाइबल पढ़ने के लिए अगुवाई करेगा, वही हमारे मन में काम करेगा। ठीक है, वचन देखते हैं परमेश्वर हमारे मन पर कार्य करता है इस विषय में। आप पहला दानियल 1:9 अध्याय देखें तो परमेश्वर क्या करता है? जो वहाँ का प्रधान होता है उसको परमेश्वर उसके मन में यह कार्य करता है कि वो दानियल के प्रति दया करे, कृपा करे। परमेश्वर उनके मन में काम करता है। ठीक है, उसके बाद वो दानियल पर वो उस प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार परमेश्वर ने उसको पर कार्य किया था। ठीक है, उसके मन में मतलब दानियल के प्रति कृपा दिया था परमेश्वर, दानियल के प्रति परमेश्वर उसके मन में दया दिया था। उसके बाद हम निर्गमन 9:12 वचन को भी हम दे सकते हैं। परमेश्वर ने क्या किया वहाँ पर? जो फिरौन था, फिरौन के मन को क्या किया? परमेश्वर ने कठोर कर दिया। कौन कठोर किया? परमेश्वर ने उसके मन को। इसलिए हम कह सकते हैं जैसे कि रोमियो 9:12 में प्रभु वचन बताया है कि मतलब बस जिसे चाहता है उसे परमेश्वर कठोर करता है, जिससे परमेश्वर चाहता है उसको नम्र करता है। परमेश्वर ही हमें चाहता है कि प्रभु अगर परमेश्वर चाहे तो हम वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर चाहे तो वचन प्रति हमें इंटरेस्ट होगा, सब कुछ होगा। किसको? और से परमेश्वर को होगा। हम अपनी दौर कुछ नहीं कर सकते मेरे दोस्त। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस कहता है मैं अपने दौर कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जो मुझे समझता है उसके दौर में सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों 4:13 में यह वचन किया गया है। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस से एक जगह कहता है जैसे कि 2 कुरिन्थियों 3:5 में, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। अपने द्वारा कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जो हमें समझ देता है, जो हमारे अगुवाई करता है, उस द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु तो इन सारे वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे हुए। तो एक बात समझ में आ गया है, अभी एक ही उपाय है कि परमेश्वर का कार्य हमारे ऊपर जब तक नहीं होगा तब तक हम वचन को पढ़ नहीं पाएंगे, समझेंगे नहीं। इसलिए एक ही उपाय है, प्रार्थना। प्रार्थना, उसके पास कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। पैसा ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर पैसे दे ताकि परमेश्वर अपना ज्ञान हमको बांटे। पैसा से खरीदा नहीं जाता। कहाँ खरीदेगा? कितना पैसा खरीदेगा? परमेश्वर खुद जिसने सब कुछ बनाया है उसको कौन खरीद सकता है? पैसा को जिसने बनाया उसको कौन खरीद सकता है? कोई नहीं। बस एक ही उपाय है, अभी सर्व वचन को समझने के बाद एक ही उपाय है, क्या? प्रार्थना। प्रभु हमारे ऊपर कार्य करेगा तब हम प्रभु वचन को पढ़ेंगे। प्रभु हमारे ऊपर कार्य करेगा तब हम प्रभु वचन को समझेंगे।
जब तक प्रभु कार्य हमारे ऊपर नहीं होगा तब तक हम प्रभु में एक जीरो हैं। प्रभु आप सबको आशीष दें इन सारे वचनों अनुसार। प्रभु का धन्यवाद कि सर यहाँ समय दिया या मौका दिया कि प्रभु वचन को हम शेयर कर पाएँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप सबको आशीष दे प्रभु।